स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीएमजे प्रखर पर। मैं हूं आपकी मैथ टीचर नैना। आज हम करेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। हम सबसे पहले इस चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि ये थ्योरम है क्या। थ्योरम की स्टेटमेंट बोलती है कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स and this factorization is unique apart from the order in which the prime factor occurs। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, हमें ये डिफरेंस पता होना चाहिए कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं एंड प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। सो बच्चा, ये आप अपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़कर आए हैं, कॉम्पोजिट नंबर्स, कॉम्पोजिट एंड प्राइम नंबर्स। अगर मैं एक सिंपल सी डेफिनेशन की बात करूं तो कॉम्पोजिट नंबर हम उन्हें बोलते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, मोर देन 2 प्राइम फैक्टर्स। और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स। और वो फैक्टर्स कौन से होंगे, वो फैक्टर्स होंगे 1 एंड द नंबर itself and the number itself। ओके, एग्जाम्पल लेते हैं हम प्राइम नंबर्स का। प्राइम नंबर्स में मैंने एक एग्जाम्पल लिया 5। सो 5 को हम ये देखें कि क्या ये प्राइम नंबर है या नहीं। क्या हम 5 के फर्दर फैक्टर्स निकाल सकते हैं, क्या उसे और हम ब्रेक कर सकते हैं? आंसर होगा नहीं। हम 5 को 5 into 1 लास्ट फॉर्म यही बना सकते हैं हम इसकी। अगर मैं 4 लिखूं, यहां पर मैंने लिखा 4, मैं 4 को ब्रेक कर सकती हूँ, 2 into 1 ब्रेक किया हमने। ओके, तो ये सिर्फ फाइनल ब्रेकिंग होगी, फाइनल फैक्टराइजेशन हो गया। क्या 5 के केस में यहां पर हम इसे आगे फर्दर फैक्टराइज कर सकते थे? तो आंसर होगा नहीं। अब यहां पर 5 के कितने फैक्टर्स हैं? 2, 1 नंबर इटसेल्फ एंड अनदर फैक्टर इज 1। यहां पे भी अगर मैं बात करूं, यहां पर 1 है, फिर 2 है, देन 2 है, तो हम 3 प्राइम फैक्टर्स यहां पर बना रहे हैं। और 5 के केस में सिर्फ 2 ही पॉसिबल थे, 5 into 1। तो इसलिए 5 क्या है, प्राइम नंबर है, एंड 4 क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है, क्योंकि यहां पर मोर देन 2 फैक्टर्स पॉसिबल हैं। इसी तरह अगर मैं 6 लू यहां पर, ठीक है, तो अब हमें इसको चेक करना है क्या ये प्राइम नंबर है या कॉम्पोजिट नंबर है। तो 6 के लिए फैक्टर्स निकालें तो इसे हम लिख सकते हैं 2 into 3 into 1। ओके, क्या हम इसे फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं? आंसर होगा नहीं। 2 को हम कैसे ब्रेक करेंगे? 2 into 1 में। 3 को ब्रेक करेंगे तो 3 into 1 ही बनेगा, 1 का 1 ही रहता है। तो यहाँ पर फर्दर हम इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं। क्या अब यहाँ पर हम पता कैसे लगाएंगे कि ये कॉम्पोजिट है या प्राइम है? सो फैक्टर्स का फंडा है सारा। आपको क्या करना है, फैक्टर्स देखने हैं। यहाँ पर 1, 2 and 3 मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, 1 है, 2 देन 3 and 1। तो 3 फैक्टर्स 6 के पॉसिबल है। तो 6 किस कैटेगरी में आ जाएगा? 6 चला जाएगा कॉम्पोजिट नंबर्स की कैटेगरी में, क्योंकि यहां पर मोर देन 2 फैक्टर्स पॉसिबल है 6 के। सेम गोज विथ 4। 4 के भी मोर देन 2 फैक्टर्स है, तो 4 भी कॉम्पोजिट नंबर में आ गया। अब बात करें अगर 5 की, तो 5 प्राइम फैक्टर्स, प्राइम नंबर्स में आ गया, क्योंकि यहाँ पर 5 के सिर्फ 2 ही फैक्टर्स पॉसिबल थे, 5 एंड नंबर 1। तो यहाँ पर 2 फैक्टर्स पॉसिबल थे, तो इसलिए 5 क्या हो गया, प्राइम नंबर में आ गया। तो ये तो हमारा डिफरेंस हो गया प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर्स में। अब यहां पर स्टेटमेंट बोल रही थी कि ऐसा नंबर, कॉम्पोजिट नंबर, दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। जैसे यहां पर मैंने अभी लिखा था 6 क्या था, कॉम्पोजिट नंबर था। इसके मैंने फैक्टर्स बनाए 2 into 3 into 1। अब फैक्टर्स कैसे बनाते थे, आप एक टेबल फॉर्म में फैक्टर्स को निकालते थे। 6 लिखा, ठीक है, इसके बाद सबसे छोटे वाला प्राइम नंबर होता है 2। अगर मैं प्राइम नंबर की सीरीज की बात करूं तो प्राइम नंबर्स कैसे होते हैं, 2 देन 3 देन 5 देन 7, ओके, देन 11 देन 13 एंड सो ऑन। इस तरह से प्राइम नंबर्स होते हैं। तो जब भी हम फैक्टर्स निकालते हैं किसी भी नंबर के, तो हम चाहते हैं कि सबसे पहले हम छोटे वाले नंबर को ले। अगर हमें प्राइम फैक्टर चाहिए तो मैं सबसे पहले देखूंगी कि क्या नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है। अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो हम उसके फैक्टर्स बनाएंगे। फिर अगर जब
2 से डिवाइड नहीं होगा वो नंबर, एक आपकी कंडीशन आ जाएगी जहां पर वो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हम अब इस केस में नेक्स्ट नंबर पर मूव करेंगे, चेक करेंगे 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं, देन 5 से डिवाइड चेक कर लेंगे। सो इस तरह से हम सीरीज में चलेंगे। सेम अब मैं यहाँ पर 6 को डिवाइड करना चाहती हूँ, क्या ये 2 से डिविजिबल है? आंसर होगा यस। सो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6 होता है। अब क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है? जो 3 है वो 2 से डिवाइड हो रहा है? आंसर होगा नहीं, बिकॉज 3 इज एन ऑड नंबर एंड 2 इज एन इवन नंबर। तो यहाँ पर 3 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है। तो अब किससे डिवाइड होगा? 3। अब हम नेक्स्ट नंबर पर मूव करेंगे तो यार है 3, 3 से डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ पर 3 से डिवाइड किया, 3 1 जा 3 एंड देन 1 1 जा 1। तो इस तरह से हम फैक्टर्स निकालते थे, प्राइम फैक्टर्स निकालते थे आप टेबुलर फॉर्म में। अब हम क्या करते थे, यहां पर 6 को लिख देते थे 2 इंटू 3 इंटू 1। तो इस तरह से इनके फैक्टर्स को हम इस तरह से प्रेजेंट कर देते थे। ओके, अब हमारे पास बोला गया कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो ये सभी प्राइम नंबर है 2 3। ओके, तो ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स है एंड 1। ओके, अब यहां पर हमने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में इनको डिवाइड कर दिया, इनके फैक्टराइजेशन कर दिया। इसके बाद हमें ये भी बोला गया ये जो फैक्टराइजेशन है वो यूनिक होता है, मतलब अब हम इसको आगे किसी और फॉर्म में नहीं लिख सकते। अगर मैं एक एग्जांपल हूं, मैंने 8 लिखा, 8 को मैं 4 इंटू 2 की फॉर्म में लिख सकती हूँ। ओके, क्या यहां पर 4 इंटू दोनों प्राइम फैक्टराइजेशन है? आंसर होगा नहीं, 2 तो प्राइम नंबर है, प्राइम फैक्टर बन गया इसका, पर क्या 4 प्राइम नंबर है? 4 तो कॉम्पोजिट नंबर है। तो अगर मैं 4 को प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखूं तो मैं इसे फर्दर फैक्टराइज कर सकती हूँ, 2 क्रॉस 2 लिख सकती हूँ। सो 4 को मैंने फर्दर 2 क्रॉस 2 लिखा एंड ये जो लास्ट वाला 2 था उसको एज इट इज लिख दिया। तो अब हमारे पास ये फाइनल फैक्टराइजेशन होगी और ये यूनिक होती है। किसी भी नंबर के रिस्पेक्ट में उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म होता है वो हमेशा यूनिक होता है। तो यही बात यहाँ बोली गई है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। अब यहाँ पर ऑर्डर मैटर नहीं करता है। क्या मल्टीप्लीकेशन में ऑर्डर मैटर करता था? मैं लिखूं 2 इंटू 4 या फिर 4 इंटू 2, आंसर तो दोनों का 8 ही आ रहा था। सिमिलरली अगर मैं लिखूं 2 इंटू 3 या फिर 3 इंटू 2, आंसर तो हमारा सेम है ना, 6 आ रहा है। सो सेम यहाँ पर बोला प्राइम फैक्टराइजेशन लिखो, बट उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है। आप चाहे तो 2 इंटू 3 इंटू 1 लिख दो इसे, या फिर 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख दो, कोई फर्क नहीं आएगा। इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तब हमें 6 ही मिलेगा, ऑर्डर मैटर नहीं करता है। और ये क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन है, क्योंकि हम जो यहाँ पर नंबर दिख रहे हैं उनको फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा था, 4 था, 4 फर्दर फैक्टराइज हो सकता था तो हमने इसे 2 क्रॉस 2 लिखा। अब 2 क्रॉस 2 जो है ये प्राइम नंबर से दोनों, तो यहाँ पे फर्दर हम उसे फैक्टराइज नहीं कर सकते थे। और इस टाइप पे हम यहाँ बोलेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो हमेशा यूनिक होता है किसी भी नेचुरल नंबर के रिस्पेक्ट में। तो अब यहीं पे मैंने इसे हाईलाइट भी किया, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर्स। ऑर्डर मैटर नहीं करता है, बट प्राइम फैक्टराइजेशन जो होता है किसी भी नेचुरल नंबर का वो हमेशा उस नंबर के रिस्पेक्ट में यूनिक होता है। तो यहां तक आई होप आपको इस थ्योरम की स्टेटमेंट अच्छे से क्लियर हो गई है। अब मूव करते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स की तरफ, क्योंकि थ्योरम एग्जांपल्स के बिना आप अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। सो अब एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल हमारे पास है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें इस थ्योरम का यूज करना है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इस थ्योरम को हमेशा दिमाग में रखना है और उसी पे बेस्ड होता है एचसीएफ एंड एलसीएम। अब ये क्या होता है पहले इन्हीं को देख लेते हैं। चलो देखो, एचसीएफ क्या होता है, किन्हीं भी दो नंबर का एचसीएफ निकाल रहे हो आप, तो प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इज द नंबर्स इन द नंबर्स। ओके, तो यहाँ पर ये बोला है कि कोई भी नंबर आपके पास है जिनका चाहे 2 हो 3 हो, कितने भी नंबर्स हो, आपको एचसीएफ निकालना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उनका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, जो भी प्राइम फैक्टर जितने भी आपके पास नंबर हैं उन सब में जो भी कॉमन दिखेगा, जो तीनों में प्रेजेंट होगा प्राइम फैक्टर,
उसकी क्या करनी है, स्मॉलेस्ट पावर लेनी है। इसको एग्जांपल से करते हैं। लेट्स टेक 4 and 6, छोटे से नंबर लिए मैंने 4 and 6, इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, ठीक है। एचसीएफ एलसीएम दोनों निकालेंगे इन नंबर्स का। पहले क्या करेंगे, इनके प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। 4 के एंड 6 के प्राइम फैक्टर्स को हमें लिखना है। तो 4 के प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे 2 into 2 into 1, एंड 6 के क्या हो जाएंगे 2 into 3 into 1 लिख देते हैं। ये हमारे प्राइम फैक्टर्स हो गए दोनों के। अब एचसीएफ क्या बोल रहा था, आपको स्मॉलेस्ट पावर तो लेनी है, सबसे छोटी पावर लेनी है किसकी, ईच कॉमन प्राइम नंबर, कॉमन प्राइम फैक्टर। अब यहां पर कॉमन क्या दिख रहा है दोनों नंबर्स में, प्राइम फैक्टर जो थे उसमें कॉमन क्या है, मैं बोलूंगी ये 2 कॉमन है, दोनों में प्रेजेंट है मेरा 2, इसके अलावा 1 प्रेजेंट है। ओके, तो ये 2 and 1 हो गए। अब यहां पर एचसीएफ ऑफ 4 and 6 क्या हो जाएगा, अब यहां पर दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स में 2 की स्मॉलेस्ट पावर क्या चल रही है, 2 की स्मॉलेस्ट पावर 1 ही है, दोनों में 2 to the power 1 है हमारे पास। तो स्मॉलेस्ट पावर 2 to the power 1 है, उसके अलावा हम 1 लिख सकते हैं, 1 से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ओके, तो 2 into 1 2, तो ये इसका एचसीएफ हो गया। अब मैं एलसीएम की बात करूं, एलसीएम में क्या था, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स। जितने भी आपके पास प्राइम फैक्टर्स हैं उनमें क्या करना है, जितने नंबर्स उस प्राइम फैक्टर में प्रेजेंट है उनकी मैक्सिमम पावर लेनी है, हाईएस्ट पावर लेनी है, ग्रेटेस्ट पावर लेनी है। जैसे यहाँ पर मेरे पास 2 है, 3 है, 1 है। 1 इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट यहाँ है नहीं, क्योंकि 1 तो सभी नंबर का फैक्टर होता ही है। 1 को चाहे कैलकुलेशन में इंक्लूड करो या ना करो, ज्यादा फर्क नहीं आएगा। तो यहाँ पर 2 and 3 ये 2 नंबर आपको दिख रहे हैं, तो यहां एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम में हमें ये पता है कि 2 है। अब 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है, मैं इसमें 4 में इसे ऐसे लिख सकती हूँ 2 to the power 2 into 1, यहां पर 2 है, 3 है, 1 है, तो यहां पर मैक्सिमम पावर 2 की 1 है, 3 की भी 1 है और 1 तो 1 है ही। अब यहां 2 to the power 2 मैक्सिमम पावर है, दोनों नंबर्स में 2 था, हमने 2 देखा, 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है हमारे पास प्रेजेंट, 2 to the power 2, तो इसे लिखा। फिर टर्न आती है 3 की, 3 की मैक्सिमम पावर कितनी प्रेजेंट है, दोनों में से किसी एक में देखो आप, यहां पर 3 की मैक्सिमम पावर 1 ही प्रेजेंट है, तो ये हो जाएगा इंटू 1 लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 2 to the power 4 into 3 into 1, दिस इज इक्वल्स टू 12। तो ये इसका एलसीएम हो गया। तो यहीं पर हमने क्या किया, इसके स्टेटमेंट को अच्छे से समझा है। क्या बोल रहे हैं यहां पर, एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टर। तो जितने भी फैक्टर्स हैं उनमें देखोगे कॉमन क्या है सब नंबर्स में, उसके बाद उस कॉमन प्राइम फैक्टर की स्मॉलेस्ट पावर को ले लोगे आप। यहां पर उल्टा है, यहां पर बोला जाता है इसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल, पर हम क्या करते हैं, पावर ग्रेटेस्ट लेते हैं, सबसे बड़ी पावर कंसीडर करते हैं। तो ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, अब यहां पर कॉमन नहीं बोला, उसने बोला सारे प्राइम फैक्टर्स हैं उनको लोगे आप और उनकी मैक्सिमम पावर को लोगे एलसीएम में, यही चीज बोली गई। अब इनमें एक रिलेशन होता है, एचसीएफ एंड एलसीएम, इनमें कोई रिलेशन होता है वो देखते हैं। रिलेशन ये होता है, दो नंबर्स जो हैं उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इक्वल होता है उन्हीं दो नंबर के एचसीएफ इनटू एलसीएम के। यानी कि अगर मैं बात करूं इस 4 and 6 की, तो 4 and 6 का मल्टीप्लीकेशन कितना होता है 24, और यहां पर ये दोनों नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन था। अगर मैं इनके एचसीएफ इनटू एलसीएम निकालूं, एचसीएफ इनटू एलसीएम, तो एचसीएफ था आपका 2, एलसीएम था 12, तो 12 2 जा 24, क्या ये दोनों इक्वल हैं, 24 और 24 दोनों इक्वल आ रहे हैं। सो यहाँ पर यही चीज बोली गई है, आपको कोई दो नंबर दिए, उनका एचसीएफ भी निकाला, एलसीएम भी निकाला, उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा, उन्हीं दो नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो यही चीज यहाँ बोली गई है, प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ। एचसीएफ मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड एलसीएम
लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहां पर यही चीज बोली है, बट यहां पर आपको ध्यान देने वाली बात यही है, द अबव रिजल्ट इज ट्रू फॉर ओनली 2 नंबर्स। याद रखना, कभी भी 3 नंबर का एचसीएफ एलसीएम निकालना है या 4 का भी निकालना है तो उस केस में ये रिलेशन नहीं आएगा। ये रिलेशन किसके लिए? सिर्फ 2 नंबर्स का जब आपको एचसीएफ एलसीएम निकालना है वहां पर ये रिलेशन आपका हमेशा ट्रू होगा। ओके, अब यहां पर हमें स्टेटमेंट अच्छे समझ आ गई, यहाँ के जो हमने फॉर्मूला यूज करना है या बोले जो रिलेशन है वो हमें अच्छे से क्लियर हो गया। इसके बाद अब हम मूव करते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल में हमें क्या करना है? एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है 6 and 20 का प्राइम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना है, तो हम क्या करेंगे? पहले 6 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे, टेबल बनाए। सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा, 2 3 6, देन 3 1 8। तो यहाँ पर 6 के फैक्टर्स क्या बन गए? 2 into 3 into 1। इसके बाद 20 के फैक्टर्स निकालते हैं। 20 के बनेंगे 2 10 20 होता है। अब क्या 10 2 से डिवाइड होगा फर्दर? हाँ होगा। तो यहाँ पर होगा 2 5 10। अब 5 किससे डिवाइड होगा? ना 2 से डिवाइड होता है ना 3 से डिवाइड होता है, 5 तो 5 से ही डिवाइड होता है क्योंकि 5 एक प्राइम नंबर है। तो यहाँ पर 5 हो जाएगा लास्ट में। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या बन गए? 20 के 2 into 5 into 1। ये तो हो गए हमारे प्राइम फैक्टराइज। प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद हमें क्या करना था? एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना है। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर एचसीएफ की। सो यहाँ एचसीएफ कैसे निकालोगे? एचसीएफ अभी हमने डिस्कस किया था, क्या होता है एचसीएफ? प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ठीक है, यहां पर हमने देखा दोनों में कॉमन कौन सा प्राइम फैक्टर है? यहां पर 2 है, यहां पर भी 2 है, तो ये एक 2 कॉमन हो गया। यहां 3 है, यहां तो कहीं 3 नहीं दिख रहा। यहां 5 है तो पर यहां 5 नहीं है, तो ओनली 2 आपको कॉमन दिख रहा है और 2 की स्मॉलेस्ट पावर लेनी है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको पावर फॉर्म में लिखूं तो 2 to the power 2 into 5 into 1 लिखेंगे। इसका प्राइम फैक्टर 2 into 3 into 1 ही होगा। तो यहाँ पर 2 की पावर 2 है, यहाँ पर 2 की पावर 1 है। स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है? 1। तो यहाँ पर एचसीएफ हो जाएगा 2 into 1 is equals to 2। एलसीएम क्या था हमारा? प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। जितने भी प्राइम फैक्टर्स अवेलेबल हैं उस प्राइम फैक्टराइजेशन वाले में उसका क्या करना है? ग्रेटेस्ट पावर लेना है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं 2 की। यहाँ पर 2 की पावर 2 अवेलेबल है, यहाँ पर 2 की पावर 1 है। तो स्मॉलेस्ट नहीं करना है, ग्रेटेस्ट करना है। ग्रेटेस्ट पावर कितनी है? 2। तो यहाँ लिखेंगे 2 to the power 2 इनटू, उसके बाद 3 अवेलेबल है। 3 की मैक्सिमम पावर 1 ही है, दोनों में कहीं देखा? यहाँ पर 3 की पावर 1, सबसे बड़ी पावर 3 की वही अवेलेबल है, तो यहाँ लिख दिया 3 to the power 1। उसके बाद 5 की भी पावर 1 ही है, यहाँ पर मैक्सिमम पावर 1 ही है, तो 5 to the power 1। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया, 2 2 4 into 3 into 5, 4 3 12, 12 5 60। सो एलसीएम हो गया 60। ओके, तो इस तरह से आपने पहले थ्योरम को क्लियर किया हमने, यहाँ पर फिर एचसीएफ एलसीएम को देखा कैसे निकालते हैं, उनके रिलेशन को हमने यहाँ वेरीफाई किया। उसके बाद हम इस एग्जांपल पे इजीली अब एचसीएफ और एलसीएम को निकाल सकते हैं। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। नेक्स्ट एग्जांपल है एलसीएम ऑफ 126 एंड 156 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब बच्चों यहाँ पर इसके साथ मैं एक और चीज बताना चाहूंगी। प्राइम फैक्टराइजेशन या तो हम टेबुलर फॉर्म में करते हैं, इसके अलावा एक और मेथड होता है, वो होता है ट्री मेथड। वो कैसे होता है वो भी देखते हैं, क्योंकि उस पर बेस्ड आपके डेफिनेटली क्वेश्चन आते हैं। कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं अभी डिस्कस करूंगी। यहां पर 6 लिखा हमने। ओके, 6 किससे डिवाइड होगा? 2 से। मैं यहाँ पे इसके साथ साथ इसकी टेबल भी बना लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। मैंने क्या किया, सबसे पहले देखा ये जो नंबर है 2 से डिवाइड हो रहा है। ओके, 2 से डिवाइड होगा ये नंबर, सो 2 3 6 होता है, 2 3 6 बन रहे हैं मेरे पास। अब क्या इसके फर्दर फैक्टर्स बनेंगे? नहीं, 2 ही फैक्टर्स थे।
अब सेकेंड नंबर था 20, 20 को मैंने 2 से कर दिया डिवाइड, 2 10 20 होता है। क्या करना है आपको, नीचे से ऊपर की तरफ मूव करना है, 2 10 20। सेम यहाँ पर 2 3 6। अब क्या 10 प्राइम नंबर है? नहीं, 10 को हम फर्दर आगे प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 10 कैसे जाएगा, 2 से डिवाइड होगा 10 होगा, तो यहाँ पे लिखा 2। अब 2 कितना मल्टीप्लाई करें हम 2 के साथ कि हमें 10 मिल जाए, 2 5 10 होता है, तो यहाँ पर 2 5 10 लिखा। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि 10 को 2 से डिवाइड किया 5 आ गया। अब ये सारे नंबर्स क्या हैं, प्राइम है। अब फैक्टराइजेशन जो हम लिखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन वो कैसे होगा, 6 को तो हम 2 into 3 लिख देंगे, एंड 20 को क्या लिखेंगे, 2 into 2 into 5, 2 into 2 into 5, इस तरह से हम लिख देंगे। ये आपका ट्री मेथड होता है। सेम अब यहाँ पर सबसे पहले हम टेबलर फॉर्म में देखेंगे, एलसीएफ और एचसीएफ निकालना, उसके बाद इनको ट्री मेथड से भी करेंगे। तो पहले टेबलर फॉर्म में लेते हैं 126, 2 से डिवाइड होगा, डेफिनेटली होगा, 2 6 12, 2 3 6। इसके बाद कौन से नंबर से डिवाइड होगा, क्या ये 3 से डिवाइड होगा, 3 से होगा, 3 2 6, 3 1 3, देन 3 7 21, देन 7 1 7। तो ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। सो 126 का क्या बना, 2 into 3 into 3 into 7। अब 156, अगेन ये 2 से डिवाइड होगा, तो यहां पर 2 7 14, 14 and 2 8 16। अगेन ये 2 से डिवाइड होगा, 2 3 6, 2 9 18। अब क्या ये 2 से डिवाइड होगा, आंसर होगा नहीं, तो ये किससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, तो 3 से डिवाइड किया, 3 1 3, 3 3 9। अब 13 आ गया, 13 प्राइम नंबर है, तो 13 सिर्फ 13 से डिवाइड होगा या फिर 1 से होगा। तो इसके प्राइम फैक्टराइज क्या हो गए, 2 into 2 into 3 into 13। ये तो गए टेबलर फॉर्म में जैसे आप करते थे। अब बात करते हैं ट्री मेथड की, जिसपे हमेशा आपके क्वेश्चंस आते हैं। उसपे कैसे क्वेश्चन आएंगे वो भी अभी साथ साथ देखेंगे। पहले हम 126 की बात करते हैं। 126 के अगर मैं इस नंबर को 2 से डिवाइड करूं, 2 से लिख दिया मैंने, 2 से डिवाइड करूं तो क्या नंबर आएगा यहाँ पर, 2 6 12, 2 3 6। मतलब इन दोनों नंबर को मैंने मल्टीप्लाई किया तो मुझे 126 मिल रहा है। इस तरह से फैक्टराइज किया। इसके बाद अगेन 63 लिया, क्योंकि 2 तो आप फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते, वहीं पे स्टॉप हो रही है। ये वाला जो ट्री, ये इसकी जो ब्रांच निकल रही है वो तो यहीं पे स्टॉप हो रही है। 63 को हम फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं, अभी प्राइम नंबर मिला नहीं है यहाँ पर। तो 63 अब क्या 2 से डिवाइड होगा, नहीं 3 से होगा, यस। सो 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें 63 मिल जाए, या फिर मैं दूसरे शब्दों में बोलूं 63 को 3 से डिवाइड किया, कितना आएगा, 3 2 6, 3 1 3। क्या 21 प्राइम नंबर है, नहीं, इसको भी फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं। सो यहां पर ये अगेन 3 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड किया, 3 7 21 होता है, 3 7 ओके। अब 3 और 7 क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, तो यहीं पर आपका पूरा ये जो फैक्टराइजेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां पर प्राइम फैक्टर्स क्या बन रहे हैं, 2 into 3 into 3 into 7। तो यहाँ पर 2 into 3 into 3 into 7, यही आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हो रहा था। तो इस तरह से आप ट्री मेथड करोगे। बट अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि आपको क्या बोलेगा एग्जामिनर, यहां से ना ये नंबर मिस कर देगा, यहाँ पे ये नंबर नहीं देगा, बोलेगा कि फिल इन द ब्लैंक्स, आपको इसमें वो नंबर फिल करना है। तो अब कैसे करोगे, आपको क्या करना है, सिर्फ 126 को 2 से डिवाइड करना है, जो नंबर आएगा वो यहां लिख देंगे, ये नंबर आएगा। या फिर क्या कर सकते हैं, ये नंबर भी और ये नंबर भी, दोनों नंबर हटा देगा। ओके, तो इस केस में भी क्या करना है, पहले तो हमें ये देखना है कि हमें 2 को किससे मल्टीप्लाई करें 126 मिल जाए। तो 63 होगा,
इसके बाद 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 63 बन जाए हमारे पास, तो 3 इंटू 21 करने पर आएगा, या फिर 63 को आप 3 से डिवाइड कर दो तब हमें 21 मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको फिल इन द ब्लैंक्स टाइप यहाँ पर क्वेश्चन मिलेंगे इस ट्री मेथड में, और आपको क्या करना है, बस ये देखना है वो जो ऊपर नंबर गिवन है उसको इस नंबर से डिवाइड करके यहाँ फिल कर देना है, यही करना है। इसके बाद अब बात करते हैं 156 की। 156 लिखा, अब 156 क्या 2 से डिवाइड हो रहा है, हो रहा है, तो यहाँ पर 2 लिखा। 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 156 मिल जाए, या फिर 156 को 2 से डिवाइड करने पर जो भी आंसर आएगा वो यहाँ लिख सकते हैं हम, बात तो सेम ही है। यहाँ पर जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 78। अब 78 2 से डिवाइड हो सकता है, यस, तो इसको फर्दर फैक्टराइज किया। 2 से हमने क्या किया है, इस 78 को 2 से डिवाइड कर दिया, तो क्या आएगा 39। अब 39 क्या 2 से डिवाइड हो रहा है, आंसर होगा नहीं, हो ही नहीं रहा है। क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है, यस ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पर 3 से डिवाइड करेंगे हम, तो 3 से डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 13। क्या 13 फर्दर फैक्टराइज हो सकता है, नहीं, क्योंकि ये प्राइम नंबर है। तो इस तरह से हमारे पास क्या मिल गया फैक्टर्स, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। और यहाँ पर अगर हम टेबुलर फॉर्म में फैक्टराइजेशन की बात करें तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 सेम बन रहा है। तो इस तरह से आप यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चंस करोगे। बस यहाँ पर क्या करना है, मान लो यहाँ पर आपको ये जो स्पेस है वो भरना है यहाँ पर, या फिर ये बोले कि फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में आपको एक टाइप का क्वेश्चन दे दिया। अब यहाँ पर देखने की कौन सा नंबर आएगा, तो हमें क्या करना है, 78 को 2 से डिवाइड करेंगे, जो नंबर आएगा वो यहाँ लिख देंगे, तो यहाँ जगह 39। इस तरह से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर एलसीएम। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हमें क्या करना है, पहले एचसीएफ निकालना है और फिर एलसीएम निकालना है। ओके, अब यहां पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 में वो जो रिलेशन था एचसीएफ एंड एलसीएम के बीच में, वो रिलेशन का यूज करेंगे। पहले तो इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 96 का 2 से डिवाइड होगा, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, देन ये हो जाएगा 24, देन 12, देन 6, देन 2 3 जा 6 होता है, उसके बाद 3 1 जा 3। तो यहां पर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 96 क्या बन रहा है, इसको यहां ना लिखकर हम इधर लिख लेते हैं। 96 का है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने टाइम्स 2 है, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 2 है आपका, देन 3। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट नंबर 404 की। 2 से डिवाइड होगा, यस, 2 2 जा 4 होता है, तो ये 2 0 2 बन जाएगा। फर्दर भी हम इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 101। अब 101 क्या किसी से डिवाइड होगा, आंसर होगा नहीं, ये क्या है, एक खुद ही प्राइम नंबर है, तो यहाँ पर 101 हो जाएगा। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 101। ओके, तो अब यहां पर एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ क्या होता है, पहले देखना है कॉमन नंबर कौन सा है, उसकी स्मॉलेस्ट पावर लेनी है। तो यहां पर ये एंड यही कॉमन है, ये दो जो हैं 2 वो कॉमन है, उसके अलावा 101 कॉमन नहीं है, और ये जो बाकी के 3 बच गए आपके पास 2 वो भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर 2 इंटू 2 हो जाएगा 4। सो एचसीएफ आ गया आपके पास 4। अब हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। अब रिलेशन क्या था, रिलेशन था a इंटू बी इज इक्वल्स टू HCF of A into B into LCM of A and B। A into B यानी कि दोनों नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन वो होता है 96 into 404। HCF आपने निकाला 4, LCM हमें निकालना है।
LCM ऑफ 96 एंड 404। अब हम क्या करेंगे, इसको इसके डिवीजन में ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा ये LCM इज इक्वल टू 96 इंटू 404 डिवाइड बाय 4। अब ये नंबर है वो 4 से कट रहा है तो 101 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, 96 को मल्टीप्लाई करना है 101 से। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 96 इज इक्वल टू LCM ऑफ 96, 404। तो इस तरह से आपके पास यहाँ पर LCM निकल जाएगा। अब दिक्कत क्या होगी बच्चा, आप बोलोगे कि मैम ऐसे भी तो कर सकते थे, बट बच्चा बहुत लेंथी हो जाएगा। आप देखो इनका मल्टीप्लिकेशन इतना बड़ा आ रहा है, अब आप इनके पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, फिर इनकी मैक्सिमम पावर को देखोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाएगा। आप ये मेथड भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही तो है ये, तो इसको इसलिए हमने क्या किया है, इसको इस मेथड से ही सॉल्व किया है, हमने जो रिलेशन था उसका यूज किया है यहाँ पर। सो आई होप आपको यहाँ तक एग्जाम्पल समझ में आ गया। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल 8 है, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 672 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। अगेन प्राइम फैक्टराइजेशन से हम इनका HCF LCM निकालना है। 6 का अभी हमने निकाला था, क्या था, 6 का था 2 इंटू 3। अब 72 का निकाल लेते हैं, 2 3 6, 2 6 12, देन 18 हो जाएगा, उसके बाद 9 हो जाएगा, इसके बाद 3 3 9, 3 1 3। ये हो गया 72 का। नेक्स्ट नंबर था 120, तो 2 6 12, देन 2 3 देन 2 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 30 बन जाएगा। अब 15 किससे डिवाइड होगा, 3 से, 3 5 15, देन 5 1 5। तो ये दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। इन्हें यहां पर लिखेंगे 72 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। इसके बाद 120 के 2 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब बच्चा हम क्या करेंगे, इनको ना पावर्स की फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पर 2 कितनी बार है, 1 2 3, तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 2, क्योंकि 3 यहाँ पर 2 टाइम्स है। सेम यहाँ पर 2 क्या है, 3 टाइम्स है, देन 3 है वो 1 पावर ही है इसकी, तो 3 टू द पावर 1 एंड 5 टू द पावर 1। इसमें क्या है, 2 एंड 3 ही है, तो इसे भी यहाँ लिख लेते हैं एज इट इज 2 टू द पावर 1 3 टू द पावर 1। ओके, इनको क्या किया, पावर्स की फॉर्म में लिख लिया, क्योंकि हमें जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी HCF LCM, उसमें पावर्स का डिस्कशन हो रहा था कि स्मॉलेस्ट पावर लेनी है उस नंबर की या ग्रेटेस्ट पावर लेनी है। तो बेटर है आप, जब आपको दिख रहा है कि इनको पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो आपको क्या करना है, पावर्स के फॉर्म में लिख लेना है। अब बात करते हैं HCF की। HCF क्या था, सबसे पहले देखो कॉमन नंबर कौन सा है और उस नंबर की स्मॉलेस्ट पावर लो। कॉमन नंबर इसके पास 2 है, 2 है, 2 है, ओके, तो 2 तो है। अब 2 के स्मॉलेस्ट पावर कौन सी अवेलेबल है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, बट यहाँ पर तो 1 है। हमें स्मॉलेस्ट पावर लेनी होती है HCF के केस में, ले ली। अब 3 है सब में, 3 के स्मॉलेस्ट पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2, यहाँ 1, तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट पावर 1 है, तो इनटू हो जाएगा 3 टू द पावर 1। अब 5 कॉमन है नहीं, क्योंकि 5 तो सिर्फ इसके पास है, इनके पास तो 5 है ही नहीं, तो 5 नहीं लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 6, 2 3 6। अब LCM की बात करते हैं। LCM में मैक्सिमम पावर लेने किसके, जितने भी प्राइम फैक्टर्स दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर 2 लिया मैंने सबसे पहले, 2 की मैक्सिमम पावर 3 है, उसके बाद 3 दिख रहा है, 3 की मैक्सिमम पावर 2 है यहाँ पर, उसके बाद 5 है और 5 की मैक्सिमम पावर 1 ही है। ओके, तो अब हम इन्हें लिखेंगे 8 इंटू 9 इंटू 5। अब इन्हें करना है आपको मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई में भी क्या होता है, थोड़ा सा आपको बड़े बड़े नंबर्स आ गए तो दिक्कत हो जाती है, बट यहाँ पर तो छोटे नंबर ही दिख रहे हैं, तो छोटे नंबर्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 360। जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे इन नंबर्स को 8 9 एंड 5 को, तो आपका आंसर आएगा 360। तो ये इसका LCM हो गया। HCF है 6 एंड LCM है 360। सो इस तरह से आप उस फंडामेंटल थ्योरम का और उस रिलेशन जो HCF LCM और नंबर के प्रोडक्ट्स के बीच में था, उसका यूज करके इजिली यहाँ पर क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। सो आई होप आपको
ये जो एग्जांपल्स वाला पार्ट था वो अच्छे समझ आ गया, थ्योरम अच्छे से क्लियर हो गया, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं, उनके बीच में रिलेशन क्या है, इसको भी मैंने एक अच्छे एग्जांपल के थ्रू बहुत अच्छे से समझाया है। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। समझ आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।